चलो भाई, माना आप बहुत ईमानदार हो, अच्छे हो, सभी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हो, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देते हो। फिर भी नुकसान सिर्फ आपका ही क्यों होता है? तकलीफें सिर्फ आपको ही क्यों मिलती हैं? क्योंकि आप चंड चालाक नहीं हैं। और जो लोग चंड चालाक नहीं, वो कुछ भी नहीं। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते फिर भी आपका बुरा होता है, कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी आप सफल नहीं होते, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में 8 ऐसी चाणक्य नीतियाँ लेकर आया हूँ जो आपको चंड चालाक बना देंगे। फिर आप दुनिया के इशारों पर नहीं, दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। और इस वीडियो का चौथा पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस पॉइंट में मैंने अपने बचपन का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे लोगों से कभी भी राय मत लेना जो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, हर किसी से राय लेना कितना हानिकारक हो सकता है। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, और उसकी दुकान बहुत तेज़ी से चल पड़ी। एक दिन एक कस्टमर उसकी दुकान पर आकर हंसते हुए कहने लगा कि इस बोर्ड में आपको सुगंधित लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगरबत्ती सुगंधित नहीं होंगी तो क्या दुर्गंधित होंगी। तो उसकी बात सुनकर दुकान वाले ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ दिनों बाद दूसरा कस्टमर उस बोर्ड को देखता है और बोलता है कि इस बोर्ड पर यहाँ शब्द लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुकान तो यही है, तो यहाँ शब्द लिखना बेकार है। उसकी बात को सही मानकर दुकानदार ने यहाँ शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दूसरे दिन एक टीचर आया और अपना ज्ञान देने लगा कि जब तुम्हारी दुकान सिर्फ अगरबत्तियों की है तो बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है, लोग दूर से ही समझ जाएंगे कि ये अगरबत्ती की दुकान है। अब उसने वो बोर्ड भी हटा दिया जिससे दुकान ठप पड़ गई। कुछ दिनों बाद उसका पुराना दोस्त आया, उसने उसको अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा तुम मूर्ख हो, इतनी बड़ी दुकान कर ली और एक बोर्ड भी नहीं लगाया कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। ये सुनकर दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे ये सीखने को मिलता है कि कभी भी उस इंसान से राय मत लीजिए जो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, वरना बुरा हाल होना तय है। बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाकी मर्जी आपकी है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान उसी को बांटो जिसको ज़रूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा रहे हो। आप और मैं किसी न किसी काम में एक्सपर्ट ज़रूर होंगे, और जब कोई इंसान हमारे सामने उस काम को गलत तरीके से कर रहा होता है तो हमसे रहा नहीं जाता और हम उसे अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। किसी को सही रास्ता बताना अच्छा है, लेकिन जो इंसान खुद ही अपना नुकसान करने पर तुला हो उसको ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं बनता। मान लो कुछ फैमिली वाले अपनी ज़मीन जायदाद के लिए बहसबाजी कर रहे हैं और आपको लगता है मैं इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और आप उन्हें अपना ज्ञान देने लगते हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगले ही दिन वो लोग फिर से बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो आपको भला बुरा भी कह दें, तो आपको जरूरत क्या है उनके बीच में पड़ने की। इसलिए ज्ञान उसी को दो जो ज्ञान लेना चाहता हो। तीसरा पॉइंट है, आप केवल खुद को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू कर देता है। बुरा मत मानना, लेकिन मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो अपने आप को बदलने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने का ठेका उठा लेते हैं। हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो नशेड़ी बन चुका है। आपने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक हद तक उसे समझाना सही है, लेकिन बार बार उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करना ये बेवकूफ़ी है। अब वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, उसे समझाकर कोई फायदा नहीं। आप अपना समय खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में खर्च करिए, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। चौथा पॉइंट है, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो सही रास्ता न दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी हानिकारक होती है। जब मैं 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में गया तब सेशन की स्टार्टिंग में यानी अप्रैल मंथ में पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी और 2 बजे तक सारे बच्चे अपने घर निकल लेते थे। मैं भी धीरे धीरे उन्हीं के साथ क्लासेस छोड़कर बंक मारने लगा। मेरा रोज़ का यही काम हो गया था। स्कूल तो आता था, लेकिन अटेंडेंस होने की तुरंत बाद स्कूल से भाग जाता था। मेरे एक दोस्त ने मेरे पेरेंट्स से शिकायत कर दी, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिन में ही तारे दिखा दिए। उस दिन के बाद से चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए,
मैं स्कूल डेली जाता था और क्लासेस कभी बंक नहीं की। और फिर मैंने 88% मार्क्स के साथ 12th पास की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये सब हुआ सिर्फ मेरे दोस्त की वजह से। इसलिए दोस्ती उनसे ही रखो जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपका भला सोचे, वरना दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है, अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर ही सबसे पहले हमला करते हैं। आपको पता है, पहले के टाइम में राजा महाराजा अपने महल की दीवारें इतनी मजबूत बनवाते थे ताकि उसे आसानी से तोड़ा ना जा सके और दुश्मन उनके महल में न घुस सके। लेकिन दुश्मन बड़े होशियार होते थे, वो उनके किसी ऐसे इंसान को खरीद लेते थे जो उनके महल की कमजोरी बता सके ताकि वो उन पर आसानी से हमला कर सके। एक चीज याद रखना, अगर सामने वाले को आपकी कमजोरी का पता नहीं होगा तो वो आपको कभी भी हरा नहीं सकता। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ पर घर के भेदी आप ही हैं। आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसी कोई भी बात सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए जो आपको ही नुकसान पहुंचाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। छठा पॉइंट है, निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अपने आप को कोसता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। और यही सब सोच सोच कर हम अपने आप को दुख देते रहते हैं और आने वाले कल के बारे में सोचना भूल जाते हैं। माना आपसे भूल हो गई है, लेकिन आपसे भूल एक बार हुई है तो आप उस भूल के बारे में बार बार क्यों सोचते हो? आपको ये सब भूल कर अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है मेहनत। किस्मत का तो सिर्फ बहाना होता है, सपने हमारी मेहनत से पूरे होते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दोष देने से बेहतर है उस परेशानी से निकलने के बारे में सोचे। सातवां पॉइंट है, जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर देता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे हैं वो तब तक नहीं चल सकते जब तक सामने वाला तैयार ना हो। सामने वाले के भरोसे बैठने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, चंड चालाक नहीं हो सकता। पता नहीं हम इस छोटी सी बात को समझ क्यों नहीं पाते। मैंने देखा है आजकल के यंगस्टर बिना अपने दोस्त के मार्केट से खरीदारी भी नहीं कर पाते। उन्हें लगता है वो खुद किसी चीज का मोल भाव तक नहीं कर सकते। यार, ये छोटी छोटी चीजें भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे हासिल करोगे? हर काम में दोस्तों का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ काम आप खुद भी करने की कोशिश करें ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और आप दुनियादारी समझ सको। आठवां पॉइंट है, जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। हम अक्सर अपने सपनों के बारे में लोगों को बताते फिरते हैं, मैं एक कार लूंगा, अच्छा सा घर बनाऊंगा, फॉरेन घूमने जाऊंगा। आपने इतना सब कुछ बोला, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या खाली बैठे बैठे आप अपने सपने पूरे कर लोगे? क्या ऐसे ही लोगों को अपने सपने बता बता कर अपने मन को तसल्ली देते रहोगे? ये जो आप लोगों को बता रहे हैं ना कि मैं कार लूंगा, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, ये सब आपके सपने नहीं हैं। क्योंकि अगर ये सब आपके सपने होते तो आप इन्हें सबके साथ शेयर नहीं करते, बल्कि अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते और ये सब हासिल करने के बाद लोगों को बताते कि देखो मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया। इसलिए अपने सपनों के बारे में बोलो कम, बल्कि काम ज्यादा करो। आपके सपने अपने आप ही सच हो जाएंगे। अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। Thanks for watching. Take care.